अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सईद फ्रॉम वेटरन्स प्री कैड अकेडमी लाहौर। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने इंटेलिजेंस टेस्ट की तैयारी शुरू करें। आए जी बोर्ड पे। और फर्स्ट टाइप जो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में बेटे आती है दैट इज़ एनोलॉजीज़। एनोलॉजी इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। अब यहाँ पे बड़ी क्लियर एक बेटे स्टेटमेंट है कि एनोलॉजी जो है वो एक कंपैरिजन है बेसिकली, ठीक है, बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स दैट आर सिमिलर इन सम वे। सम टाइम बेटे आपके सिनोनिम्स भी हो सकते हैं, आपके इसमें एंटोनिम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इट डिफाइन द सिमिलैरिटी और रिलेशनशिप। ये या तो सिमिलैरिटी का इंडेक्स डिफाइन कर रही होती है या फिर जो रिलेशनशिप उनमें डेवलप हो रहा है ये बेटे उसको डिफाइन करती है। तो इसको मेजरली फर्स्ट वन रैंक किया जाता है कि वर्बल इंटेलिजेंस में हमें सबसे पहले बेटे एनोलॉजीज़ को पढ़ना चाहिए। तो एनोलॉजीज़ को हम बड़ी डिटेल से पढ़ते हैं बेटे। यहाँ पे हम लेंगे फर्स्ट वन सिनोनिम्स लाइक बिग, तो हम क्या देंगे जी, ये होगा ह्यूज। अब फर्स्ट कैटेगरी इसमें अगर हम देखें एनोलॉजीज में तो बेटे वो हमारी सिनोनिम हो गई। सेकंड बेटे अगर हम देखें तो एंटोनिम्स, कूल, हॉट। बड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ बेटे मैं मूव कर रहा हूँ। फर्दर हम चीज़ों को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करते जाएंगे। इस पे एक एक पेपर हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दो टाइप्स आप रख लें ज़हन में कि एक सिनोनिम्स और दूसरी बेटे एंटोनिम्स। अच्छा, थर्ड वन बेटे यहाँ पे आ जाता है पार्ट ऑफ होल। कोई ऐसा एक ऑब्जेक्ट आपको दे दिया जाता है जो किसी और एक बहुत बड़े ऑब्जेक्ट का पार्ट होता है, ठीक है। एक सिंपल आपको पोर्शन उसमें से दे दिया जाता है। जैसे मैं कहूँगा फिंगर इज टू हैंड एज लीफ इज टू। तो बेटे अगर फिंगर का रिलेशन हैंड के साथ है तो डेफिनेटली लीफ जो है वो ट्री के साथ आ रहा है बेटे। तो ये एक पार्ट है जो किसी होल ग्रुप की तरफ जा रहा है। इफ वायरस इज टू डिजीज देन रनिंग इज टू। अगर बेटे वायरस से डिजीज़ जो है वो स्प्रेड होती है, यानी वायरस अगर हो जाए तो उसका रिजल्ट होगा डिजीज़। तो अगर हम रनिंग करेंगे तो बेटा उसका रिजल्ट होगा फिटनेस, ठीक है। ये बेटा हमारा हो गया कॉज एंड इफेक्ट। उसके बाद बेटे हम एक और टाइप पढ़ते हैं, टूल फॉर वर्क। तो यहाँ पे बेटे अगर एक एग्जांपल हम लें, इफ हैमर इज टू नेल देन पेन इज टू राइट। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बेटे। अगर हैमर जो है वो नेल के लिए बेटे तो पेन जो है वो लिखने के लिए होगा। तो ये हो गया टूल फॉर वर्क। ये भी इसी की बेटा एनोलॉजी की एक टाइप होगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बेटे इसमें बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है, वो जनरल रिलेशनशिप्स आ जाते हैं, ठीक। अब जनरल रिलेशनशिप की अगर हम बात करें बेटे तो हम कहें इफ़ ट्रेन इज टू स्टेशन देन शिप इज टू। तो शिप बेटे पोर्ट पे आएगा, हमारा ऑप्शन पोर्ट होगा। आपको चार ऑप्शन बेटे गिवन होंगे। ये सारे क्वेश्चन जितने भी आएंगे ये एमसीक्यू फॉर्म में आएंगे। अच्छा, अब बेटे अब ये देखिए कि जो फर्स्ट टू ऑब्जेक्ट्स का रिलेशन है वही आपने थर्ड का फोर्थ के साथ बनाना है। इसको अगर हम फर्स्ट कर लें, ये सेकंड हो गया बेटे, ये थर्ड और ये आपका फोर्थ हो गया। तो नेक्स्ट बेटे हम इसको एक और इसका क्वेश्चन लेते हैं। इफ पायलट इज टू एरोप्लेन then driver
इज टू। तो बेटे इसका ऑप्शन कोई भी कार बस ट्रक ये होगा। अब देखिए जो फर्स्ट का रिलेशन बेटे सेकंड के साथ है वही बेटे थर्ड का रिलेशन फोर्थ के साथ होगा। अब अगर तो ये इसका मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चर की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि इफ़ कारपेंटर इज टू चेयर देन राइटर इज टू, तो बेटे बुक। अब ये इसकी कारपेंटर की ये बेटा प्रोडक्ट है, तो राइटर की जो प्रोडक्ट होगी वो बुक होगी। तो इस तरह के रिलेशनशिप बेटे या सिनोनिम्स एंटोनिम्स के आपको जितने क्वेश्चन आ जाएं ये सारी चीज़ें बेटे एनालॉजीज में आती हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम अगला पार्ट पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।